हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 2 संकेत जो सिर्फ उन्हीं विशेष और राधा रानी के सबसे प्रिय भक्तों को मिलते हैं, जिन्हें साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी ने गोपी का रूप देने के लिए चुन लिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको श्री राधा रानी के प्रति अपनी भक्ति और साधना को और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लक्षण साक्षात संकेत हैं कि अब राधा रानी आपका जीवन बदलने वाली हैं। आपके जीवन में कुछ बड़े और अलौकिक दिव्य घटनाएं होने वाली हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी में सबसे बड़ा संकेत और विशेष और दिव्य लक्षण आपको मिलने वाले हैं। भक्तों, एक व्यक्ति जब राधा कृष्ण की भक्ति में आता है तो निकुंज में विराजमान श्री श्यामा श्याम उसे व्यक्ति को देखकर आपस में चर्चा करने लगते हैं कि अगर ये व्यक्ति निकुंज में आएगा तो उसे कैसा रूप दिया जाएगा, उसे सहचरी बनाया जाएगा या उसे गोपी बनाया जाएगा। ये सब बातें श्री राधा कृष्ण, जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से श्री राधा रानी का नाम जपने लगता है, राधा कृष्ण की सेवा करने लगता है, और जब राधा कृष्ण के बीच भक्त को लेकर ऐसी वार्ता होती है, इस वक्त भक्त के जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलने लग जाते हैं जिनसे पता लगता है कि अब श्री राधा रानी ने उसके भाव के अनुसार उसे गोपी रूप प्रदान करने के लिए चुन लिया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन भक्तों के बारे में बात करेंगे जो श्री राधा कृष्ण को गोपी भाव से सेवा करता है, और सखी भाव सहचरी भाव की हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि गोपी भाव और सहचरी भाव अलग है। इसलिए इस वीडियो में पूरा ध्यान केवल गोपी भाव पर ही देंगे। आपका भी अगर राधा कृष्ण के प्रति गोपी भाव है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। उन लक्षण को जानने से पहले हम गोपी भाव क्या है उसे जान लेते हैं। तो गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी का अर्थ होता है एक दिव्य स्थिति जो प्राप्त कर लेता है, उसके बाद सारी इंद्रियों से जुड़े विषयों को इंसान पीकर नष्ट कर देता है। गोपी का दूसरा अर्थ होता है गोपी एक पदवी है। भाव से पूजा करने वालों को निकुंज में श्री राधा कृष्ण के गोपी के रूप में भावदेव प्राप्त होता है, और फिर वहाँ सदा गोपी बनकर गोलोक धाम में श्री श्यामा श्याम के समीप रहते हैं। गोपी भाव और गोपी प्रेम सिर्फ और सिर्फ श्री राधा रानी की कृपा से ही जीव को प्राप्त होता है, क्योंकि गोपियाँ स्वयं श्री राधा रानी का एक अंश मात्र है, और जो गोपियों के मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम है वो राधा रानी के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके अंश मात्र है। इसीलिए गोपियों में श्रेष्ठ और गोपियों की पूजनीय श्री राधा रानी है। और जब राधा रानी किसी भक्तों को श्री कृष्ण के प्रति उनका गोपी भाव देखकर उनसे प्रसन्न होती हैं तो राधा रानी उन्हें गोपी के लिए चुनती हैं, और ऐसा होने पर उस भक्त को अपने जीवन में कुछ संकेत मिलने लगते हैं। उनमें से सबसे पहला संकेत है कि स्वप्न में श्री कृष्ण की आकृति और उनकी बंसी या उनका मुकुट या उनका मोर पंख दिखना, क्योंकि गोपी भाव में श्री कृष्ण को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। गोपी भाव में श्री कृष्ण प्रधान सेवा होती है। इसलिए जब राधा रानी किसी भक्त को भाव के लिए चुनती है तो उसे ऐसे सपने आने लगते हैं कि वो साक्षात श्री कृष्ण से जुड़े होते हैं, जो इस बात का प्रमाण होते हैं कि अब राधा रानी की कृपा से उस भक्त की कृष्ण से निकटता बढ़ने लगी है। और दूसरा संकेत यह है कि अगर आपको आपके घर के पास या मंदिर के या वृंदावन में श्री कृष्ण से जुड़ा चिन्ह या कोई विग्रह प्राप्त हो तो आप उस विग्रह या चिन्ह को अपने घर में लाएं और उसकी सेवा जरूर करें, क्योंकि वह साक्षात स्वयं श्री कृष्ण है जिनका आपके जीवन में पदार्पण हो गया है। बहुत ही शुभ संकेत है कि श्री कृष्ण ने आपको गोपी भाव की सेवा के लिए अब स्वीकार कर लिया है, और वह आपसे सेवा लेने के लिए आपके घर आए हैं। क्या आपको भी मिलते हैं ऐसे कोई संकेत? तो कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।